हेलो एवरीवन, मरो स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम जुलाई माह के सप्ताह 2 के अतिरिक्त मनन वाले क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनके आंसर आज हम वन बाय वन देखेंगे। तो शुरू करते हैं सेगमेंट को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया अभी? तो ये की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है और ये क्यों की गई है? ताकि जो इंसिडेंट होते हैं सुसाइड से संबंधित या फिर ऐसे इंसिडेंट जो कि नेबर के अंदर घट रहे हो, मेनली टू कर्ब द इंसिडेंट ऑफ सुसाइड, यह हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान भी शुरू किया गया है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो सीएम है वहाँ के मध्य प्रदेश के, उनका नाम क्या है? शिवराज सिंह जी। और साथ ही जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? लालजी टंडन। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किसके द्वारा प्रसारित किया गया है? तो हाल ही में संस्कृत में समाचार पत्रिका कार्यक्रम यानी संस्कृत मैगजीन कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा प्रसारित किया गया है? ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा ये प्रसारित किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1936 के अंदर। पहले इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो ना होकर क्या हुआ करता था? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। इसे बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। लिंडेन किस खेल से संबंधित है? तो ये एक बैडमिंटन प्लेयर है। लिंडेन बैडमिंटन गेम से संबंधित हैं ये। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है बैडमिंटन गेम से। 2020 में इन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस किया है। साथ ही ये चाइना से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनकी जो खिताब देखे जाएँ तो ये 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं। इसके अलावा 2 टाइम्स ओलंपिक चैम्पियन भी रह चुके हैं और साथ ही 6 टाइम ये क्या रह चुके हैं? ऑल इंग्लैंड चैम्पियन बैडमिंटन के अंदर। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? चाइना से। ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन यानी DDH 2020, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो हाल ही में AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, CSIR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक जॉइंट इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें कोविड-19 की दवा को खोजने के लिए ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 जो है वो शुरू किया गया। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया MHRD के द्वारा बाय रमेश निशंक पोखरियाल यानी हमारे जो HRD मिनिस्टर है उनके द्वारा ये शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ड्रीम केरल परियोजना का संबंध है। तो ड्रीम केरल परियोजना का संबंध किससे है? तो हाल ही में कोरोना वायरस के चलते जिनकी जॉब खत्म हो चुकी है उन लोगों की सहायता एवं पुनर्वास के लिए ड्रीम केरल परियोजना शुरू की गई है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा केरल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर तिरंगा पहल, के-फोन प्रोजेक्ट और बिन-19 ये प्रोग्राम और पहल जो है वो हाल ही में केरल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसीवर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो हाल ही में कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसीवर ये बॉक्स किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है IIT
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के द्वारा, यह है रुड़की के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा आपसे अगर ये पूछते हैं कि रुड़की कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास, इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा कि आईआईटी कानपुर ने हाल ही में यूवी सैनिटाइजेशन डिवाइस शुद्ध यानी अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन डिवाइस शुद्ध विकसित की है। ये एक डिवाइस है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, आईआईटी कानपुर के द्वारा। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 की डायग्नोस्टिक किट विश्व की सबसे सस्ती किट बनाई है और इसका नाम क्या है, कोरो श्योर। ठीक है, तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आईआईटी मद्रास की अगर हम बात करते हैं तो आईआईटी मद्रास ने हाल ही में एक मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है आईआईटीज़ के द्वारा, इनको आप ध्यान रखिएगा। कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेवियर ये किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, रुड़की के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा शुद्ध विकसित किया गया है। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती किट कोरोश्योर विकसित की है और आईआईटी मद्रास ने मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान किस राज्य से संबंधित है, तो हाल ही में यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, यह है न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा वृक्षारोपण अभियान के दौरान 31 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है, अनिल बैजल, और जो सीएम है उनका नाम क्या है, अरविंद केजरीवाल जी। इसी के साथ ही इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो हम आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ई लर्निंग पोर्टल इसका नाम क्या है, लैड लॉन्च किया है। तो यहाँ पर पहले लैड की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो यहाँ लैड की फुल फॉर्म हो जाएगी लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें होगा क्या, इसके अंतर्गत 10,000 से ज़्यादा सूचनात्मक सामग्री यानी इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो होगा, सूचनात्मक सामग्री वो उपलब्ध कराई जाएगी जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होगी। और ये कहाँ से, मतलब किन के लिए होगी, कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है प्लेटफॉर्म, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उनका नाम क्या है, मनीष सिसोदिया जी। तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये किसके द्वारा जारी की गई है, ये हाल ही में हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनके द्वारा गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन जो है वो हैंडबुक की फॉर्म के अंदर अभी जारी की गई है। इसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस से संबंधित जानकारी है जो कि इसके नाम से भी हमें पता पड़ रहा है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज़ 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में यहाँ पर कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज़ से किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम क्या है, कृतिका पांडे को 2020 के लिए शॉर्ट स्टोरीज प्राइज़ के लिए सम्मानित किया गया है एशिया में। इन्होंने द ग्रेट इंडियन टी
द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, ये इनकी बुक का नाम है। इसके लिए ये अवार्ड इन्होंने जीता है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज़ 2020। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। बलराम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो बलराम, क्योंकि ये बलराम का नाम यहाँ पे आ रहा है तो ये हल से संबंधित होगा और ये किसानों के लिए होगी। तो ये किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और इनके लिए है कोरोना महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे भूमिहीन किसानों के लिए। जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, वहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, उन्होंने 1040 करोड़ रुपए का कर्ज देने की बात कही है इस स्कीम के दौरान। इसके साथ ही हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने मधु बाबू पेंशन योजना ट्रांसजेंडर्स के लिए, और साथ ही आशा और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनके लिए मासिक वेतन पेंशन की घोषणा की है। इनके लिए मासिक पेंशन वेतन की घोषणा की है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये भी किससे संबंधित है? ओडिशा गवर्नमेंट से। इसके अलावा जो ब्लू टैग है वो भी ओडिशा राज्य को मिला था, और पैटा के द्वारा हाल ही में नवीन पटनायक जी को, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अवार्ड दिया गया था। हीरो टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक जी को दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। द डायना अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो द डायना अवार्ड किसे मिला है? ये जनरली जो सामाजिक और मानवीयता युग यानी मानवीयता से युक्त जो कार्य करते हैं, ऐसे नौजवानों को, यंगस्टर्स को ये अवार्ड दिया जाता है, और यूके के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेया थकराल को। फ्रेया थकराल को, जो कि एक स्टूडेंट हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, और उनकी उम्र कितनी है? 13 वर्ष। इन्होंने हाल ही में जो कचरा और कूड़ा उठाने वाले रैक पिकर्स होते हैं, उनके लिए रीसाइकल ऐप बनाई थी, जो कि एक वेब बेस्ड मोबाइल ऐप है। इस वजह से इन्हें द डायना अवार्ड 2020 दिया गया है। ये प्रिंस डायना की याद में उनके बर्थडे पर दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हाल ही में किसे मिला है? फ्रेया थकराल जी को। और क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने एक रिसाइकल ऐप बनाई है। किसके लिए? रैक पिकर्स के लिए, जो कि कूड़ा कचरा उठाते हैं उन लोगों के लिए। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में नीति आयोग के ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इसे फैसिलिटेट किसके द्वारा किया जाएगा? सूचना मंत्रालय के द्वारा, और अटल इनोवेशन मिलकर इस मिशन के तहत सुविधा प्रदान करेंगे। जो भी यहाँ पर कैटेगरीज सेट की गई है, यहाँ पर कुल 8 कैटेगरीज को डिस्क्राइब किया गया है, और वो कैटेगरीज कौन कौन सी है? जैसे सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, एंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस, बिजनेस, एग्रीटेक, फिनटेक, न्यूज़ और गेम्स से रिलेटेड कैटेगरीज यहाँ पर रखी गई है। और इसमें भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज रखा गया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। नीति आयोग के जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव शुक्ला जी। इसके अलावा जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? अमिताभ कांत जी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। जीन कॉस्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो हाल ही में जीन कॉस्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने एडवर्ड फिलिप को रिप्लेस किया है। आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन।
वहाँ के प्रेसिडेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक सम्मेलन 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में ग्लोबल वीक सम्मेलन, इंडिया ग्लोबल वीक सम्मेलन 2020 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इसके अलावा इसे इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? ये किया गया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसकी जो थीम है वो आप ध्यान रखिएगा। इसकी थीम क्या है? बी द रिवाइवल इंडिया एंड बेटर वर्ल्ड, इंडिया एंड बेटर वर्ल्ड। तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही इस सम्मेलन के दौरान एक कार्यक्रम भी किया गया जिसका नाम क्या था? नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पर आयोजित किया गया। जो कि किस पे आयोजित किया गया? आत्मनिर्भर भारत अभियान पर। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। गोल्डन बर्ड विंग तितली का संबंध किस राज्य से है? यह है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। हाल ही में जो सबसे बड़ी तितली है जिसकी की लेंथ कितनी मानी गई है? जो सबसे ज़्यादा बड़ी तितली है वो उसकी लेंथ कितनी है? 194 mm। ये हाल ही में उत्तराखंड राज्य में पाई गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क, इसे हम LICHEN पार्क भी कहते हैं, लाइकेन पार्क बना है। और साथ ही वर्तमान में स्मृति वन का भी उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। स्मृति वन का उद्घाटन भी हाल ही में किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि गोल्डन बर्ड विंग तितली उत्तराखंड में मिली है और साथ ही लाइकेन पार्क भी यहीं पर स्थित है और स्मृति वन का भी उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। साथ ही उत्तराखंड में ही बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर भी स्थित है जो कि कहाँ पर है? भीमताल के अंदर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? बेबी रानी मौर्य। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल भी इस राज्य में शुरू किया गया है। वेस्ट टू एनर्जी, ये पहल भी उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। तो एक तो ये हो जाएगा, लाइकेन पार्क हो जाएगा और स्मृति वन का उद्घाटन, ये सभी उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस देश के द्वारा कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में जर्मनी के द्वारा 2038 तक कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है। साथ ही जो वहाँ की वाइस चांसलर हैं उनका नाम क्या है? एंजेला मर्केल। और जर्मनी की जो कैपिटल है वो क्या है? बर्लिन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट्स किसने लॉन्च किए? तो हाल ही में भारत के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू जी ने वर्चुअली इस सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट्स को लॉन्च किया है। और ये ऐप किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स, आर्ट ऑफ लिविंग के जो वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा ये बनाई गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आर्ट ऑफ लिविंग के जो चीफ हैं यानी हेड हैं वो कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद। तो इनका भी आप नाम ध्यान रखिएगा, श्री रविशंकर प्रसाद। OEFK-16 नामक स्पाई सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है इजराइल के द्वारा। इजराइल के द्वारा हाल ही में ये लॉन्च किया गया है। वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के उनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतान्याहू। और करेंसी क्या है यहाँ की? ये भी आप ध्यान रखिएगा। करेंसी है इजराइल शेकल। साथ ही जो कैपिटल है वो क्या है? जेरूसलम। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि OEFK-16 सैटेलाइट किस देश से संबंधित है? इजराइल से। भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस PSU के साथ में समझौता किया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए
BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा भारतीय रेलवे ने समझौता किया है। भेल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये आप ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली के अंदर है। और वर्तमान में जो भेल के चेयरमैन है उनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, वो कौन है, नलीन सिंघल, नलीन सिंघल जी। और भारतीय रेलवे के यानी इंडियन रेलवे के कौन है, VK यादव, तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। लोन इन सेकंड सेवा किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो लोन इन सेकंड्स ये सेवा यस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। यस बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है मुंबई के अंदर। इसके अलावा वर्तमान में जो CEO हैं उनका नाम क्या है, प्रशांत कुमार, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही जो टैगलाइन है वो क्या है, एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टीज़, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो हाल ही में ऐसा राज्य जिसमें सभी घरों के अंदर LPG कनेक्शन पहुंच चुके हैं, ये करने वाला कौन सा राज्य है, ये राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर हैं वो घरों में पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन कुछ जो घर थे वो छूट गए थे, तो हिमाचल गवर्नमेंट ने इसी के तहत एक योजना लॉन्च करी और उसका नाम क्या था, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इसके अंतर्गत सभी घरों को जो हाउस होल्ड है उनको कवर किया और कोई भी उसमें रहा नहीं है अभी। तो इसके चलते LPG कनेक्शन वाला 100% घरों में LPG कनेक्शन पहुंचने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नादौन पुलिस स्टेशन किस राज्य से संबंधित है, हमें ये बताना है, तो ये भी किस राज्य से संबंधित है, ये भी है हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बेस्ट इन कंट्री जो भी पुलिस स्टेशन है वो किसे दिया गया है, नादौन को। और ये कहाँ पर है, नादौन पुलिस स्टेशन हमीरपुर में, हमीरपुर, और राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। बच्चों को अनाज देने की सुविधा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो हाल ही में ये बिहार राज्य के द्वारा शुरू की गई है। बिहार के जो CM है उनका नाम क्या है, नीतीश कुमार जी, और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, फागू चौहान। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। निकारा सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये कौन सा राज्य है, कर्नाटका। कर्नाटका के जो CM है उनका नाम आप जानते हैं, एस येदियुरप्पा जी, और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, वजुभाई वाला। निकारा सम्मान योजना जो है वो जनरली वीवर्स के लिए है, और इसे हम वीवर यानी जो बुनकर होते हैं सम्मान योजना, इनके लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफ़र इनके अकाउंट में किए जाएंगे ताकि इनको फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। कोरोना वायरस के चलते जो प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी उसको दूर करने के लिए ये योजना लाई गई है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही कर्नाटका ने हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ में एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट और जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, वो वर्क करेगी। कर्नाटका ने हाल ही में गेट सेट को ऐप लॉन्च किया था बच्चों के लिए, और कोरोना वॉच ऐप ये भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं।
दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला जाएगा। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? असम से। इसे हाल ही में अपग्रेड करके राष्ट्रीय उद्यान में बदला जाएगा। वर्तमान में असम के अंदर 5 जो है नेशनल पार्क है, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और एक और कौन सा है, औरंग नेशनल पार्क। अगर ये भी राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट हो जाता है तो कितने टोटल हो जाएंगे? 6 नेशनल पार्क हो जाएंगे। साथ ही असम के जो सीएम है उनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। और जो गवर्नर है असम के वो कौन है? जगदीश मुखी जी। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में काजीरंगा के अंदर बाढ़ के चलते वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस के लिए फेमस है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सेल्फ स्कैन डॉक्यूमेंट ऐप का संबंध किस राज्य से है? तो सेल्फ स्कैन डॉक्यूमेंट ऐप का संबंध जो है वो वेस्ट बंगाल से। हाल ही में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है उनका नाम क्या है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ जी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में एनएसडीसी का यहाँ पर फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में एनएसडीसी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता किया है। जो एनएसडीसी के वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम क्या है? AM नायक। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं उनका नाम क्या है? सत्य नडेला जी। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है रेडमॉन्ड USA के अंदर, रेडमॉन्ड USA। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया गया है? तो हाल ही में गूगल प्लस को गूगल करंट्स के नाम से रिलॉन्च किया गया है। इसमें जो गूगल के CEO हैं उनका नाम आप ध्यान रखिएगा, वो कौन है? सुंदर पिचाई जो है वो इसके CEO हैं। इसी के साथ हम इस सेगमेंट को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। हम ऐसे ही अतिरिक्त मनन के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अलग अलग वीडियो में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। पीस आउट।